हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज़ के बारे में देखेंगे कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक हमने जो है 11th स्टैंडर्ड की जोग्राफी 12th स्टैंडर्ड की जोग्राफी बुक से लिया गया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज़ की अगर हम बात करें या अर्बन मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये जो है हमें ये बताता है कि फिज़िकल लेआउट की सिटी जो है दिखने में कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका साइज़ क्या है, उनका शेप क्या है, और जो लैंड पैटर्न वहाँ पे यूज़ हो रहा है वो किस किस्म का है। स्ट्रीट्स, जो गलियाँ हैं, बिल्डिंग है या ओपन स्पेस है, उनकी किस तरह से अरेंजमेंट है, ये सब चीज़ें जो हम मॉर्फोलॉजी, ये जो है आपकी क्या कहलाती हैं, मॉर्फोलॉजी कहलाती हैं। कि किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को, शेप को, पैटर्न को, उनकी अरेंजमेंट को देखना, पढ़ना, मतलब उनको ऑब्जर्व करना, वो हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, मॉर्फोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है, राइट। इसका ये मेन एम है, इट्स एम टू अंडरस्टैंड द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ अर्बन स्पेसिस एंड हाउ सिटीज इवॉल्व ओवर टाइम। इसका मकसद क्या है कि किस तरह से सिटी जो है कैसे बनी हुई है, फंक्शन क्या है, और वो किस तरह से जो है बढ़ रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, अर्बन मॉर्फोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी कौन कौन से कंपोनेंट है। पहली बात जो है आपकी साइट, द एक्चुअल लोकेशन, द एक्चुअल प्लेस वियर द सिटी इज लोकेटेड इन एन एक्चुअल सेंस, राइट। कहाँ पे है, रिवर बैंक पे है, हिल पे है, प्लेटोज पे है, कोस्टल रीजन में है, प्लेन में है, कहाँ पे, किस जगह पे लोकेटेड है, राइट। और उसी हिसाब से जो है सिटी जो है, उस वो सिटी, वो जो है वो लोकेशन जो है सिटी की ग्रोथ को क्या करती है, डिटरमिन करती है कि कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है इस जगह में, कि और कितने घर बन सकते हैं, और कितनी रोड बन सकती है, कितना हम इसे फैला सकते हैं। तो इट्स मैटर। तो फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज साइट। एग्जांपल के तौर पे देखें कि वाराणसी जो है आपकी गंगा रिवर पे है, मुंबई अगर हम देखें वो आपके अरेबियन सी मतलब कोस्ट पे देखने को मिलता है। अब दूसरा कंपोनेंट दैट इज सिचुएशंस। अब सिचुएशन में क्या होता है कि जो रिलेशन है सिटी का, इस सिटी का रिलेशन जो है इसके सराउंडिंग एरियाज में, रीजनल मतलब रीजनल कनेक्टिविटी कितनी है, कि एक सिटी जो है कितने जो एडजेसेंट रीजन है उन पे कितना इन्फ्लुएंस कर रही है। इज इट एबल टू कनेक्ट द itself विद द अदर सराउंडिंग एरियाज और नॉट। ये भी जो है क्या करती है, मैटर करती है। ये भी एक क्या है, आपका कंपोनेंट है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो दिल्ली जो है स्ट्रेटेजिकली जो है लोकेटेड है नियर इंडो गैंगेटिक प्लेन में, और इसके जो इट हैज़ नेशनल हाईवेज कनेक्शन, बहुत सारी नेशनल हाईवेज हैं जो दिल्ली को क्या करती है, कनेक्ट करती हैं, राइट। तो ये जो है आपका सिचुएशन के अंदर आता है। तीसरा कंपोनेंट अर्बन लैंड यूजेस। रेजिडेंशियल लैंड कहाँ पे है, कमर्शियल लैंड्स कौन सी है, इंडस्ट्रियल लैंड कौन सी है, ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी लैंड यूज़ हो रही है, राइट। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जो है कौन सी लैंड यूज़ हो रही है, ये भी जो है अर्बन लैंड यूज, इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी। उसके बाद स्ट्रीट पैटर्न्स, ग्रिड आयरन है जैसे न्यूयॉर्क में, रेडियल है पेरिस में है, इरेगुलर है ओल्ड इंडियन सिटी जैसे वाराणसी। तो इस किस्म की अगर स्ट्रीट पैटर्न है तो ये भी एक कंपोनेंट है जिसका अर्बन मॉर्फोलॉजी का। उसके बाद फंक्शनल जोन की बेस करें, बेस ऑन दी सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ये थ्योरी बहुत सारे लोगों ने इसके रिगार्डिंग थ्योरी दी है, तो हमारा यहाँ पे जो है थ्योरी को एक्सप्लेन करने का मकसद नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक को ही टच करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी या कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो है कैन भी, कि इसमें आपका जो है पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आ सकता है, उसके बाद रेजिडेंशियल जोन आ सकता है, और उसके बाहर जो है आपका इंडस्ट्रियल जोन आ सकता है, उसके बाद स्लम एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है, और उसके बाहर फिर हमें सब अर्ब्स और प्री अर्बन एरिया हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक कंपोनेंट है किसका, अर्बन मॉर्फोलॉजी पर। अब थोड़ा सा मॉडल ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज़ की, कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सिटीज़ का कैसा रहता है। तो मॉडल थोड़ा हम देखते हैं। कंसेंट्रिक मॉडल डेवलप्ड बाई WG बर्जेस, कब दिया था, 1925 में, राइट। और कहाँ पे, ही वाज द फॉलोअर ऑफ शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, राइट। और इसका की फीचर्स क्या है, सिटी जो है ग्रो करती हैं आउटवर्ड, पहले सेंटर उसके बाद बाहर की तरह जो है सिटी क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। और जो मेन सेंटर रहता है दैट इज सेंटर, जो हमने ऊपर पढ़ा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है मेन सेंटर रहता है, और उसके इर्द गिर्द जो है बाहर की तरह जो है रेडियल फीचर हमें देखने को मिलता है। सेंट्रिक रिंग मॉडल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा मॉडल हमारे पास जो है सेक्टर मॉडल, विच इज डेवलप्ड बाय हॉमर हाइट
हमर हाइट, इसने जो है 1939 में इसको दिया था। और इसके फीचर्स क्या थे कि ग्रोथ जो है डेवलप होती है अलॉन्ग ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लाइक सेक्टर, जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट अच्छा है और उसके अलॉन्ग साइड जो है आपकी क्या होती है, ये ग्रो होती हैं, आपकी सिटीज़ वगैरह ग्रो होती हैं, राइट। उसके बाद मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल की अगर हम बात करें तो चॉन्सी हैरिस एंड द एडवर्ड अल्मान, इन्होंने जो है इस थ्योरी को जो है कोलैबोरेटली दिया था। और इसके जो मेन फीचर हैं कि सिटी हैज़ मल्टीपल सेंटर्स आर न्यूक्लियस फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब सिटी में जो है बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर होंगे और उन सेंटर की अपनी अपनी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है, जिसे हम स्कैटर्ड सेंटर भी बोलते हैं। अब हमारे पास जो है अर्बन लैंड यूजेस इंडियन सिटीज़ के बारे में हम देखेंगे कि इंडियन सिटीज़ के अंदर जो है अर्बन लैंड का किस तरह से यूज़ होता है। इंडियन सिटीज़ की अगर हम बात करें स्पेशली ओल्डर वंस की, तो वहाँ पे जो है एक यूनिक किस्म का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। पहला, ओल्ड कोर इनर सिटी जो आपका बहुत ज़्यादा डेंस होता है मिक्स्ड यूज हिस्टोरिक एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए, राइट। दूसरा जो है कॉलोनियल जोन की हम बात करें, जो जहाँ पे हमें बंगलोज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है दिल्ली के अंदर, राइट। इंडस्ट्रियल जोन की बात करें तो वहाँ पे अलॉन्ग पेरिफेरीज और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम रॉ मटेरियल वगैरह जो है इजिली अवेलेबल है, तो वहाँ पे इन जोन को जो है हमारे इंडिया के अंदर ये जोन देखने को मिलते हैं। स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट की हम बात करें तो ये ऑफन जो है रेलवेज लाइन और वैकेंट लैंड्स में हमें देखने को मिलता है स्लम और स्कैट। उसके बाद प्लान्ड एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे टाउनशिप्स, गेटेड कॉलोनीज, स्मार्ट सिटी जोन वगैरह जो है ये हमें एस्टेब्लिश देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। अब हम अर्बन मॉर्फोलॉजी एंड प्लानिंग इन इंडिया की केस स्टडीज देखते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली की बात करें, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, 7 हिस्टोरिकल सिटीज़, ठीक। शाहजहानाबाद ओल्ड दिल्ली जिसे बोलते हैं, लोटियंस दिल्ली टू एनसीआर, राइट। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न अगर हम इसकी देखें तो सीबीडी, ठीक। उसके बाद रेजिडेंशियल साउथ इंडिया, प्लैंड वेस्ट दिल्ली कहीं ना कहीं मिक्स देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल भी, ट्रांसपोर्ट भी, रेजिडेंशियल भी, राइट। इंडस्ट्रियल की हम बात करें ओखला, मयापुरी। उसके बाद स्लम की बात करें तो यमुना के रिगार्डिंग, जो सलीमपुर के रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट, राइट। उसके बाद स्पेशल फीचर्स की बात करें, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन बेल्ट एंड रिंग रोड बेल्ट, तो ये कुछ पैटर्न जो है हमें दिल्ली में देखने को मिलते हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीनियर मॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिलती है, नैरो लैंड मास बिटवीन द अरेबियन एंड हिल्स, राइट। उसके बाद सीबीडी फॉन्ट एंड निर्मन फॉन्ट देखने को मिलता है। रेजिडेंशियल जैसे बंद्रा एंड अंधेरी, दीज आर द नेम ऑफ द प्लेसेस, ये जहाँ पे रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, सीबीडी, लीनियर मॉर्फोलॉजी, इस किस्म के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये जो है कहाँ पे देखने को हमें मिलता है, ग्रोथ अलॉन्ग सब अर्बन रेल लाइंस, राइट, नॉर्थ साउथ एक्सेस में। अब हम थोड़ा कलकत्ता पे आते हैं तो कलकत्ता जो है बुल्ट अलॉन्ग हुगली रिवर ज़्यादातर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर ने जो प्लानिंग वगैरह की थी, इट इज़ विजिबल इन स्ट्रीट पैटर्न्स एंड सीबीडीज, राइट। उसके बाद सीबीडी, बीबीडी बाग, राइट, रेजिडेंशियल साल्ट लेक वगैरह इसमें, स्लम साउथ एंड सेंट्रल कोलकाता में। इंडस्ट्रियल की एरिया की बात करें तो ये जो है अलॉन्ग रिवर एंड हावड़ा, तो ये जो है कुछ प्लेसेस हैं जो आपके कहाँ पे हैं कलकत्ता के अंदर। अब चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ जो है प्लान सिटी जो है बाई ली कॉर्ब्यूसर, राइट, ब्रिटिशर था, इन्होंने जो है इस सिटी को प्लान किया गया। और इस सिटी को जो है ग्रिड पैटर्न में इसको बहुत ज़्यादा सेक्टर, मतलब एक सेक्टर वहाँ पे आपको हर किस्म की फैसिलिटीज़ मिलेगी, दूसरा सेक्टर वहाँ पे मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़ आर आल्सो अवेलेबल इन वन सेक्टर। और इसको बहुत सेक्टर में जो है बीच में से रास्ता, ऊपर नीचे रास्ता, और हर एक सेक्टर जो है डिवाइडेड है बाई दी paths by the transportation system, right. Each sector has its own market, schools and park. CBD sector 17, right, highly organized land use and green open spaces. अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर जो हैं जो अर्बन मॉर्फोलॉजी को ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर हमने देखा कि हिस्ट्री के हिसाब से जो लोग, एंड कल्चरल फैक्टर के हिसाब से जैसे फोर्ट्स वगैरह बने, टेम्पल्स वगैरह बने, गार्ड्स, पैलेसेस, ये जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं अर्बन मॉर्फोलॉजी को। टोपोग्राफी, हिल की बात करें तो उसके उसी के हिसाब से वहाँ पे सेटलमेंट होगी, रिवर के हिसाब से कोस्ट लाइन की, तो कोस्ट लाइन के हिसाब से
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात हो, जो कमर्शियल हैं, इंडस्ट्रियल हब्स वगैरह हैं, तो ये ज़्यादातर स्पेसिफिक मतलब इसके हिसाब से भी जो है सेटलमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की हम बात करें तो ये रेडियल लीनियर ग्रोथ वगैरह की सेटलमेंट को फॉलो वगैरह करते हैं। प्लानिंग पॉलिसीज़ की बात करें जहाँ पे मास्टर प्लान, जोनिंग, ठीक है, जैसे दिल्ली मास्टर प्लान हमें 2041 का है कि हमने दिल्ली को इस हिसाब से बनाना है, ऐसा स्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर बनाना है, राइट। उसके बाद माइग्रेशन एंड इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ये लीड करता है अनप्लैन्ड सेटलमेंट एंड स्लम्स को, राइट। माइग्रेशन, लोग जो हैं माइग्रेट होते हैं और वो जो है जब सिटीज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो है कंजेक्टेड वगैरह होता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है उन जगहों पे बैठना पड़ता है विच इज़ नॉट गुड फॉर अ लिविंग, राइट। तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो ये आपके माइग्रेशन इन्फॉर्मल सेक्टर जो है इस यहाँ पे अनप्लैन्ड सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब कुछ प्रॉब्लम्स विच इज़ मोस्टली फेस बाय द अर्बन एरियाज़ इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले एक्सपेंशन जो है, हम सिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। उसके बाद स्लम एंड स्क्वाटर सेटलमेंट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ट्रैफिक कंजेक्शन हमें देखने को मिलता है। पोल्यूशन एंड लैक ऑफ ओपन स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है। और फ्रेगमेंटेड लैंड यूजेस ड्यू टू द इरीगेशन इरेगुलर प्लानिंग, राइट। अब हमारे पास अर्बन मॉर्फोलॉजी एंड स्मार्ट सिटीज़ मिशन इंडिया का हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है क्या कहता है। ये फोकस करता है कम्पैक्ट सिटी फ्रॉम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ग्रीन स्पेसेस, डिजिटल मैप्ड लैंड यूज एंड अर्बन रीजनरेशन पे फोकस करता है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो भोपाल स्मार्ट सिटी प्लान जो है इसमें हमें देखने को मिक्स्ड यूज़ प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स थोड़ी इसके रिगार्डिंग सीबीडी जो आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, मेन कमर्शियल हब जिसे बोला जाता है। अर्बन स्प्रॉल का मतलब कि अनप्लैन्ड एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सिटीज़ जो है बढ़ती जा रही है आगे की तरह, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं। अर्बन एग्लोमेरिएशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे क्लस्टर्स वगैरह जो है, सबअर्ब वगैरह बहुत ही ज़्यादा नियर बाई स्टोन जो है एस्टेब्लिश हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे में बहुत ज़्यादा जमावड़ा जो है देखने को मिलता है अर्बन एरियाज़ के अंदर। इन्वेजन एंड सक्सेशन का मतलब कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लैंड यूज बाय द न्यू वन, राइट। तो ये जो है ओल्ड को ख़त्म किया और दूसरी सेटलमेंट को जो है वहाँ से शुरू कर दिया, राइट। उसे हम सक्सेशन भी बोलते हैं। अर्बन रिन्यूअल की हम बात करें तो रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड और डिकेड अर्बन एरियाज। तो ये जो है कुछ टर्म्स थी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस प्रॉस्पेक्टस, राइट। तो कंक्लूजन की बात हम करें तो अर्बन मॉर्फोलॉजी है एक डायनामिक कंसेप्ट है और इट इज़ शेप्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्टर हो, जोग्राफिकल फैक्टर हो, कल्चरल फैक्टर हो, इकोनॉमिकल फैक्टर हो। ये सब जो है डिटरमिन करते हैं कि किस किस्म का अर्बन मॉर्फोलॉजी हमारे पास होना चाहिए या है। अब अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लेआउट सिटीज नॉट ओनली हेल्प इन अर्बन प्लानिंग बट आल्सो इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम लाइक कंजेक्शन, पोल्यूशन, अनप्लान्ड ग्रोथ। अब हम अगर इस चीज़ को, इस लेआउट को, इस पोजीशन को अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अर्बन प्लानिंग में हेल्प होगी, बल्कि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स अर्बन एरियाज़ फेस कर रहे हैं, चाहे वो कंजेक्शन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पोल्यूशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो अनप्लान्ड ग्रोथ के रिगार्डिंग हो, तो इन सब से हमें क्या मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है। इंडियन सिटीज़ प्रेजेंट की बात करें तो ये ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न फॉर्म की बात करता है, तो जिसकी वजह से मेकिंग देयर सिटी बोथ कम्प्लेक्स एंड रिच इन कंटेंट। सो ये जो है आपका टॉपिक था अर्बन मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग। ये कुछ जो है डायग्राम्स हैं। सेंट्रिक जोन देखो, ये सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, और इसके इर्द गिर्द जो है ट्रांजैक्शन जोन, बाकी जोन वगैरह आते हैं। सेक्टरल की बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्री एक साइड से, मिडिल क्लास रेजिडेंस एक साइड से, हाई क्लास रेजिडेंस एक साइड से, राइट। तो ये जो है उसके मल्टीपल न्यूक्लियस मॉडल की हम बात करें तो सीबीडी अलहदा, इंडस्ट्री थोड़ा सा अलहदा, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये जो है इन्होंने थोड़े से अलग अलग से रखे न्यूक्लियस मॉडल। प्लान ऑफ चंडीगढ़ की हम बात करें तो ये जो है सेक्टर के हिसाब से एस 1 2 3, ये जो है 22 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अपना हिसाब किताब होगा, यहाँ पे अपना इनको एजुकेशन सिस्टम होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ अपनी होगी, अलग अलग, राइट। तो ये बीच में से ये डिमार्केशन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह भी देख लेते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इमेजिन द कंसेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी। सीबीडी जो है वो आपका ये क्या कहता है कि कौन सा करेक्टली मैच है। सीबीडी लोकेटेड इन आउटर मोस्ट रिंग, नहीं, ये तो पहला होता है। कंप्यूटर जोन सेकंड रिंग फ्रॉम दी सेंटर,
सेंट्रिक मॉडल जोन की बात करते हैं, जोन ऑफ ट्रांजेक्शन इमीजिएटली सराउंडिंग द सीबीटी, तो ये हमें देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विच सिटी इन इंडिया वाज डिजाइंड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड यूनिट्स एंड डिवाइडेड इनटू द सेक्टर, तो हमने देखा चंडीगढ़, चंडीगढ़। मैच द फॉलोइंग अर्बन मॉडल्स विद देयर करेक्टरिस्टिक, कंसेंट्रिक जोन, सेक्टरल जोन, मल्टी न्यूक्लियर जोन, या जो है इसको आपने क्या करना है, मैच करना है। तो ये सर्कुलर पैटर्न विद सीबीडी एट द सेंटर, पहले के साथ हमने जो है मल्टीपल न्यूक्लियस, मल्टीपल सेंटर ऑफ ग्रोथ, सब सेक्टर, ये जो है लेने, ये हमने ऊपर भी देख लिया। उसके बाद विच मॉडल बेस्ट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पॉलीसेंटर अर्बन एरियाज, तो वो आपका क्या है, मल्टी न्यूक्लियर मॉडल। अपना अपना लोग मोस्टली जो अपने अपने सेक्टर पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ ली कॉर ब्यूसर प्लान चंडीगढ़, ठीक है, जिसने प्लान दिया चंडीगढ़ का, ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स, सेक्टर वाइज डिवीजन, ऑर्गेनिक एक्सपेंशन, एम्फेजन ग्रीन, तो सी ऑप्शन विल बी, ये इन्होंने इस पर फोकस नहीं किया था। इन द सेक्टर मॉडल इंडस्ट्रीज एरियाज टाइपिकली डेवलप, ये क्या करती हैं, एडजेसेंट टू लो इनकम रेजिडेंशियल एरिया को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं। विच इज़ द मेजर क्लाइमेट लिमिटेशन ऑफ कंसेंट्रिक जोन मॉडल इन द इंडियन कंटेस्ट, तो इसमें हमने क्या देखा था कि इट डज नॉट कंसिडर्ड कास्ट बेस्ड, राइट, ये जो है। द टर्म सीबीडी रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने देखा था सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, हम देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज शो फीचर ऑफ द मल्टीपल न्यूक्लियस मॉडल, तो कहाँ पे हमने देखा था, दैट इज बेंगलुरु, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई होप आपको इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।